भानगढ़ का किला। यह कहानी होने वाली है भानगढ़ के किले की। आपने कभी ना कभी और कहीं ना कहीं भानगढ़ किले की कहानी सुनी होगी। आप लोग अगर अंधेरे में यह कहानी सुन रहे हैं तो अपने पैरों को कंबल से ढक लें, अंधेरे में इस कहानी को ना सुने। भानगढ़ का किला वह एक शराफित किला है। रात के 2 बज रहे थे। कमरे में इतना सन्नाटा हो गया था कि मुझे मेरे सीने की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। चारों तरफ सन्नाटा। तभी मेरा फोन बजता है। फोन पर लिखा था अननोन कॉल। तभी मैं उस फोन को उठाता हूँ तो उधर से एक ऐसी आवाज आती है कि जिसको सुनने के बाद मेरा खून जमने लगता है, क्योंकि वह आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वह आवाज कुछ अलग ही थी। वह बोल रहा था, तूने भानगढ़ के शराफित किले की कहानी को छेड़ा है। अब इस कहानी को पूरा सुनाना पड़ेगा। अगर तूने कहानी सुनाना बंद किया या तेरी कहानी सुनकर किसी ने डरना कम किया तो इसका अंजाम तुझे भुगतना होगा। कहानी शुरू होती है। सदियों पहले की बात है। भानगढ़ किले में एक तांत्रिक रहता था। वह मरते वक्त चीखता हुआ एक श्राप देता गया। भानगढ़ किले की जितनी भी आत्माएं हैं वो जब तक भटकती रहेंगी, जब तक यहाँ कोई बलि नहीं देगा, और इस किले की ईंटें अपने आप गिरती रहेंगी। तब से भानगढ़ का किला पूरा बंजर हो चुका है। उस किले में आज भी उस तांत्रिक की आत्मा भटकती है, और यह कहानी सुनकर कई लोगों ने वहां जाने की ट्राई भी की। तो जो कोई भी वहां पर गया है ना, वो लौट कर तो आया, लेकिन ज्यादा दिन रह नहीं पाया। वो इधर से जाता तो ठीक है, पर उधर से जब आता है तो उसको पता नहीं क्या हो जाता है। वह ढंग से रह नहीं पाता है। रात में नींद नहीं आती, अजीब अजीब हरकतें करते हैं लोग। किसी को साया दिखना, रात में चीखना, ये सारी परिस्थितियां आने लगती हैं। इसलिए उस श्रापित किले को फिर आदमियों ने वहां पर जाना ही बंद कर दिया। अचानक मेरे खिड़कियों को खरोंचने की आवाज आने लगी। मैं डर गया। मैंने बहुत हिम्मत की और जाकर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी खिड़कियों को नाखूनों से खरोंचा हो। और अचानक मेरे शरीर का तापमान गिरने लगा। मेरे पैर सुन्न होने लगे और मेरे कमरे में अचानक ऐसी गंध आने लगी दीवारों से जैसे कि भानगढ़ के खंडरों से आती हो। अचानक गीली मिट्टी के पैर मेरे बेड की ओर आ रहे थे। मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया। तभी मेरे हाथ पैर जोरों से कांपने लगे।
तभी मेरे फोन की ऑटोमेटिक गैलरी ओपन हो जाती है और उसमें से एक फोटो निकल के ऊपर आती है। वह फोटो अभी की खिंची हुई थी और वो भी मेरे पीछे की, जैसे किसी ने मेरे पीछे से फोटो खींच के डाली हो। और अचानक एक मेरे कंधे पर हाथ आता है झुर्रियों भरा। उसके बहुत ही लंबे लंबे नाखून, बहुत ही नुकीले नुकीले नाखून थे। तभी अचानक मेरे कमरे की बिजली चली जाती है, बल्ब फड़फड़ाता हुआ बंद हो जाता है और मैं और ज़्यादा घबरा जाता हूँ। तभी चारों ओर सन्नाटा, बिल्कुल काला अंधेरा, जैसे कुछ देख ही नहीं रहा है। तभी अचानक से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और मुझे महसूस होने लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और मैं पीछे देखता हूँ तो कोई नहीं दिखता। अचानक कमरे में अजीब और गरीब आवाज़ें आने लगती हैं और इसी के साथ मैं बेहोश हो जाता हूँ। आगे की कहानी में क्या होगा ये आपको पता चलेगा अगले वीडियो में।